हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सीजीएल स्पेशल झारखंड जीके का 200 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जितने भी प्रश्न है जेसीसी के आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो वीडियो है स्पेशल जेसीसी सीजीएल के लिए है। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। टेलीग्राम में यदि आप लोग ऐड नहीं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ऐड हो जाए। साथ ही यदि आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लें। देखिए, आप सभी को पता है कि पर डे सुबह 8 बजे टारगेटपुर यूट्यूब चैनल में झारखंड जीके का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड होता है। तो उन्हीं वीडियो में से कुछ वीडियो को मर्ज करके 200 एमसीक्यू तैयार किया गया है। और जो पहले से 40 एमसीक्यू का वीडियो जो पर डे देख रहे हैं उन सभी के लिए रिवीजन के तौर पर ये वीडियो हो जाएगा, और जो नहीं देखे उन सभी के लिए पूर्णतः नया वीडियो होगा। तो चलिए लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। करने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेटपुर एप्लीकेशन में झारखंड जीके का नोट्स उपलब्ध है। बहुत ही शानदार नोट्स तैयार किया गया है और बहुत ही कम फी में इस नोट्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इस एप्लीकेशन में झारखंड जीके का टेस्ट भी उपलब्ध है। एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन है और टोटल 20 टेस्ट है। इस प्रकार कुल 800 एमसीक्यू आपके पास हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही टारगेटपुर एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा का टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। खोरठा भाषा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर भी इस एप्लीकेशन में उपलब्ध है। यदि आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसी भी तरह का समस्या हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है 9142943957 9142943957। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मुक्तिवाहिनी सेना के संस्थापक निम्न में कौन थे? तो मुक्तिवाहिनी सेना के संस्थापक याद रखना है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कौन थे? तो याद रखना है कि झारखंड में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? 12 जून 1857 को। 12 जून 1857 को झारखंड में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। और कहाँ से शुरू हुई थी? तो याद रखना है कि देवघर का एक गांव है रोहिणी गांव। कहाँ है? देवघर का एक जो गांव है रोहिणी गांव, और यहीं से 1857 की क्रांति झारखंड में शुरू हुई थी। साथ ही याद रखिएगा, ये जो रोहिणी गांव है अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मुक्तिवाहिनी सेना के संस्थापक निम्न में कौन थे? तो इसका आंसर बताएं, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव बड़का गांव के नागवंशी शासक थे और साथ ही 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इस सेना में याद रखना है कि गणपत राय और एक थे शेख भिखारी, दो प्रमुख सेनापति इस सेना में शामिल थे। और इस सेना को 1857 में बिहार के जो एक क्रांतिकारी थे वीर कुंवर सिंह, इनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दौड़ और वीर सेरेन निम्न में किस जनजाति का एक प्रसिद्ध लोकगीत है? क्वेश्चन यहाँ पर घुमा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दौड़ और वीर सेरेन निम्न में क्या है? एक लोकगीत है, एक लोक नृत्य है, एक लोक त्यौहार है। तो इनमें से बताना है कि क्या है। तो याद रखना है कि दौड़ और वीर सेरेन एक क्या है? लोकगीत है। साथ ही याद रखना है कि दौड़ जो है एक विवाह गीत है, विवाह संबंधित गीत है, और वीर सेरेन जो है एक जंगल गीत है। और ये जो लोकगीत है संथाल में बहुत ही फेमस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दौड़ और वीर सोरेन जो है संथाल जनजाति का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। क्या हो जाएगा? संथाल जनजाति। देखिए 3 में निम्न में कौन एक तंतु वाद्य का उदाहरण है? देखिए, केंद्री भी तंतु वाद्य है, सारंगी भी तंतु वाद्य है, भुवांग भी तंतु वाद्य है। यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन तंतु वाद्य का उदाहरण है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए, केंद्री को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, केंद्री को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए सारंगी। सारंगी आप लोग देखे भी होंगे, बहुत सारे जो साधु होते हैं सारंगी लेके घूमते हैं और बजाते भी हैं। और भुवांग जो है संथालों का बहुत ही प्रिय वाद्य यंत्र है और इसका आवाज़ धनुष के टंकार जैसा निकलता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में इनमें से किस चित्रकारी में प्रकृति, परिवेश, स्त्री पुरुष के विविध संबंधों का चित्रण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोहबर चित्रकला। देखिए, कोहबर चित्रकला, कोहबर का सामान्य अर्थ क्या होता है कि गुफा में विवाहित जोड़ा। याद रखिएगा, कोहबर का सामान्य अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। कोह मतलब होता है गुफा और वर मतलब आप सभी को पता है कि दूल्हा, तो जिसे हम लोग वर कहते हैं। तो कोहबर गुफा में विवाहित जोड़ा। और कोहबर जो चित्रकला है हजारीबाग में बहुत ही फेमस है। याद रखिएगा,
कोहबर चित्रकला जो है हजारीबाग में बहुत फेमस है। जादू पटिया जो है दुमका में बहुत ही प्रचलित है। ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है। साथ ही याद रखिएगा, सोहराय कला और कोहबर कला को वर्ष 2020 में जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोहराय कला और कोहबर कला को वर्ष 2020 में जीआई टैग मिला है। आगे हम लोग देखते हैं 5 में। अब देखिए, निम्न में किस भाषा वर्ग को कुड़ुक और मालतू वर्ग में रखा गया है। मालतू जो है सोरिया पहाड़िया माल पहाड़िया का भाषा है और कुड़ुक जो है ये उरांव लोगों का भाषा है। तो कुड़ुक और मालतू भाषा द्रविड़ भाषा वर्ग में रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 6 में, निम्न में किस जनजाति को सिंधु सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। तो आप सभी को पता है कि झारखंड में कुल 32 जनजाति है। 32 में 8 जो है आदिम जनजाति है और आदिम जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन है आप लोग देख लीजिए। एक है असुर, याद रखिएगा, एक है असुर, उसके बाद बिरहोर है, उसके बाद कोरवा है, याद रखिएगा, असुर, बिरहोर, कोरवा, पहाड़िया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और उसके बाद हो जाएगा बिरजिया और सबर, याद रखिएगा, बिरजिया और सबर। तो 8 प्रकार का आदिम जनजाति है और क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में किस जनजाति को सिंधु सभ्यता का प्रतिष्ठापक के रूप में माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा असुर। क्या हो जाएगा? असुर जनजाति एक प्रकार की आदिम जनजाति है। 60 में देखिए, निम्न में किस जनजाति की संस्कृति को मई संस्कृति कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मई संस्कृति जो कहा गया है, असुर जनजाति की संस्कृति को मई संस्कृति कहा गया है। देखिए 8 में, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 में लगा था, जनवरी 2009 में लगा था। उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय झारखंड के जो राज्यपाल थे सैयद सिप्ती रजी थे। 9 में देखिए, झारखंड में कुल सांसद सीट कितना है। तो आप सभी को पता है कि झारखंड में लोकसभा की कुल सीटें 14 है और राज्यसभा का कुल सीटें 6 है। तो इस हिसाब से टोटल 20 सीट है। यहाँ पर पूछा गया कि कुल सांसद सीट, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि कुल राज्यसभा की सीटें कितना है, लोकसभा की सीटें कितना है, यहाँ पर पूछा गया कुल सांसद। तो कुल सांसद सीट 20 है। देखिए वर्ष 2022 में निम्न में किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक चुना गया। तो वर्ष 2022 में देखिए इसका आंसर हो जाएगा विनोद सिंह, बगोदर से माले विधायक हैं, याद रखिएगा। और वर्ष 2022 में उत्कृष्ट विधायक चुना गया है। 11 में देखिए, झारखंड सरकार ने अपना एक ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया है। इस ब्रांड का क्या नाम है? झारखंड सरकार के द्वारा अपना एक ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है। इस ब्रांड का नाम क्या है? तो इसका नाम है अदिवा। क्या है? अदिवा। देखिए हाल ही में भारत सरकार ने बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। क्या हो जाएगा? जनजातीय गौरव दिवस। 13 में देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा विमोचन तथा विवेकानंद झा के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है द पीपुल्स लीडर। इस पुस्तक को झारखंड के किस नेता की जीवनी दर्शाया गया है। इस पुस्तक में झारखंड के किस नेता की जीवनी लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरयू राय। क्या हो जाएगा? सरयू राय। आगे हम लोग देखते हैं 14 में, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9th रैंक मिला है और पहला जो मिला है केरल को मिला है। याद रखिएगा, पहला जो मिला है केरल को मिला है। देखिए 16 नंबर में, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल का कर्म संख्या कितना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। तो झारखंड के वर्तमान जो राज्यपाल है रमेश बैस, इनका कर्म संख्या कितना है। आगे हम लोग देखते हैं, झारखंड के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए निम्न में किस योजना के तहत 15 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो इनमें से कौन सा योजना है। तो इसका आंसर है देखिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। क्या हो जाएगा? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हॉकी। याद रखिएगा 18 का क्या हो जाएगा? हॉकी। और ये जो निकी प्रधान है खुट्टी से संबंध रखती है और सलीमा टेटे सिमडेगा से संबंध रखती है। ये भी याद रखिएगा, निकी प्रधान खुट्टी और सलीमा टेटे सिमडेगा। 19 में देखिए, झारखंड खेल नीति 2020 के तहत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितना रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। यदि कोई ओलंपिक में स्वर्ण जीतता है, गोल्ड मेडल लाता है,
तो 2 करोड़ मिलेगा, याद रखिएगा। झारखंड के खिलाड़ी को 2 करोड़ मिलेगा। और रजत पदक जीतता है तो 1 करोड़, याद रखिएगा। रजत यदि जीतता है तो 1 करोड़, और कांस्य जीतता है तो 75 लाख। कांस्य जीतता है तो 75 लाख। 20 में देखिए, झारखंड नई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों और कोच को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? तो इनमें से कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? तो इसका आंसर है जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड। 20 का क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद से सम्मानित किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है 2011 ईस्वी। 2011 में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद से महेंद्र सिंह धोनी को सम्मानित किया गया। साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जेपीएससी और जेसीसी का परीक्षा में आप लोग बैठ रहे हैं, जेपीएससी या तो जेपीएससी का परीक्षा में आप लोग बैठ रहे हैं, तो झारखंड के 3 प्रमुख व्यक्ति, एक है बिरसा मुंडा, याद रखिएगा, भगवान बिरसा मुंडा, दूसरे एमएसटी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, और तीसरे देखिए दीपिका कुमारी। इन तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिरसा मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी और दीपिका कुमारी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इन सभी से जो भी क्वेश्चन बनता है आप लोग को रट जाना है। आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर। देखिए, झारखंड का तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम किस जिला में बनाया जाएगा? पहला देखिए जमशेदपुर में है, किनन स्टेडियम, और दूसरा रांची में है, और तीसरा जो बनाया जाएगा बोकारो में बनाया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किस वर्ष चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 2019 में सम्मानित किया गया था। किनके द्वारा सम्मानित किया गया था? उस समय जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, इनकी द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 24 में देखिए, झारखंड में संचालित ऑपरेशन त्रिशूल का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन त्रिशूल का संबंध बड़े नक्सलियों को पकड़ने के लिए, याद रखिएगा, बड़े नक्सलियों को पकड़ने के लिए। 25 में देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर के किस खिलाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सविता कुमारी। क्या हो जाएगा? सविता कुमारी। और सविता कुमारी का संबंध देखिए तीरंदाजी खेल से है। इससे है तीरंदाजी खेल से। देखिए, झारखंड के किस गजल गायिका को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृणालिनी ओखरी। क्या हो जाएगा? मृणालिनी ओखरी। और ये जो है रांची से संबंध रखती है और सामाजिक कार्यकर्ता है, मृणालिनी ओखरी। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, हाल ही में झारखंड के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरिधारी राम गोंझू। क्या हो जाएगा? गिरिधारी राम गोंझू। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर है जावा। कौन सा त्यौहार है? जावा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमिका, यानी कि जितना एरिया में झारखंड में खेती होता है उसमें से कुल कितना प्रतिशत ऐसा एरिया है जो असिंचित है, यानी कि सिंचित नहीं है? तो इसका आंसर है 92% एरिया जो है यह सिंचित है। 30 में देखिए, झारखंड का कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो झारखंड में याद रखिएगा जो देवघर शहर है झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। झरनों का शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। 31 में देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए आरक्षित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ के लिए आरक्षित है। किसके लिए? बाघ। और महुआटान जो है महुआटान अभ्यारण्य भेड़िया के लिए। 31 में देखिए, झारखंड की कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सब कुछ बलिदान करने के लिए निछावर रहता है, यानी कि प्रसिद्ध है? तो ऐसा जो जनजाति है खरवार। कौन जनजाति है? खरवार जनजाति। झारखंड निम्न में किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादन झारखंड राज्य है। आगे हम लोग देखते हैं, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थान है त्रिकुट पहाड़ी है। अब देखिए, यूरेनियम खदान के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो 35 का क्या हो जाएगा? देखिए, जादूगोड़ा यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है
और इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। जादूगोड़ा कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो रिजगढ़ जो है राजगीर से संबंधित है, याद रखिएगा, नाम मिलता जुलता है, रिजगढ़ और राजगीर, तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। अब देखिए लंगाड़े क्या है? तो लंगाड़े एक प्रकार का लोक नृत्य है, याद रखना है, क्या है? एक लोक नृत्य है। 38 में देखिए मोहन मंगलम स्टेडियम झारखंड में कहाँ है? तो मोहन मंगलम स्टेडियम जो है बोकारो में है। कहाँ है? बोकारो में। देखिए झारखंड में सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? तो सिंगल विंडो क्लियरेंस ये जो कानून है 2015 में लागू हुआ। ये किस प्रकार का कानून है? मान लीजिए आप एक उद्योगपति है और आपको झारखंड में फैक्ट्री लगाना है, तो झारखंड में फैक्ट्री कहाँ लगाइएगा और कहाँ से आपको कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा, ज़मीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ पर फैक्ट्री लगाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि तमाम तरह का क्वेश्चन आपके मन में होगा और इसका शंका समाधान एक ही जगह होगा। तो इसी को कहा गया कि सिंगल विंडो क्लियरेंस। क्या कहा गया? सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी कि एक ही जगह पर आइए और सारा आपका शंका समाधान दूर हो जाएगा, किसी भी तरह का किंतु परंतु नहीं रहेगा और आसानी से झारखंड में आप अपना उद्योग बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2015। देखिए आज का अंतिम प्रश्न है। यदि अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलना है। देखिए 40 में झारखंड राज्य में गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठित किया गया? तो इसका आंसर है 2009 में गठित किया गया। और गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का हेड कौन होता है? तो इसका जो हेड होता है सीएम। देखिए पहला प्रश्न है बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर आप सभी को पता होना चाहिए कि झारखंड में 8 प्रकार की आदिम जनजातियां हैं, उनमें से एक बिरहोर भी है और बिरहोर लोग मुख्य रूप से घुमंतू जीवन व्यतीत करते हैं। तो बिरहोर शब्द का जो मुख्य अर्थ है देखिए जंगल का आदमी। क्या हो जाएगा? जंगल का आदमी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड का कौन सा स्थान तांबे के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड में इनमें से कौन सा स्थान तांबे के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ तांबे के लिए बात किया जा रहा है तो तांबे के लिए घाटशिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घाटशिला। देखिए 3 में डोमकच निम्न में क्या है? तो डोमकच निम्न में एक प्रकार का नृत्य है। क्या है? नृत्य है। और किस प्रकार का नृत्य है? तो विवाह संबंधी नृत्य है, याद रखिएगा, विवाह संबंधी नृत्य है और महिलाएं खासकर इसमें जो ये नृत्य है खासकर महिलाओं के लिए है। आगे हम लोग देखते हैं 4 में। देखिए 4 में है हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? जेसीसी का एग्जाम में सरहुल और सोहराय से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग खासकर सरहुल पर्व और सोहराय पर्व को अच्छी तरह से पढ़ लें। सरहुल जो है ये जो है जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, याद रखिएगा, जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है और इसे उरांव जनजाति में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा खद्दी। ये भी पूछा जाता है कि उरांव जनजाति में सरहुल पर्व को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खद्दी। और संथाल जनजाति में याद रखिएगा बाप पर्व, संथालों में इसे बाप पर्व के नाम से जाना जाता है और खड़िया में जाकोर, याद रखिएगा, खड़िया में जाकोर। साथ ही सरहुल जो है चैत्र मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है, आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए झारखंड में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत के नेतृत्व में गुमला से हुआ था और ये जो शुरुआत 1914 में हुआ था। देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है? देखिए झारखंड में टाटा आयरन कंपनी का स्थापना 1907 में हुआ, सही है, जमशेदपुर का साक्षी जगह में। छोटा नागपुर क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 1765 में आया, ये भी सही है। संथाल परगना काश्तकारी कानून 1949 में लागू हुआ, ये भी सही है। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून 1837 में लागू हुआ, ये गलत है, 1834 हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर 1834 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड में आदिवासियों का फूलों का त्यौहार, एक क्वेश्चन आप लोग को बताए थे कि सरहुल में छूट गया, तो यहाँ पर देखिए सरहुल को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, याद रखिएगा, सरहुल को फूलों का त्यौहार कहा जाता है। देखिए झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य देखिए ये जो है कोडरमा में, कहाँ है? कोडरमा में है। देखिए 9 में संथाली भाषा को किस वर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया?
तो भारत का जो संविधान है उसके 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है। तो 22 में देखिए जो संथाली है 2003 में शामिल किया गया। संथाली के अलावा 2003 में याद रखिएगा बोडो, क्या है बोडो, उसके बाद डोगरी और उसके बाद मैथिली, उसके बाद संथाली, 4 भाषा को 2003 में शामिल किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। 11 में देखिए किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन साइमन कमीशन को सौंपा गया था, तो प्रस्तुत किया गया था। तो साइमन कमीशन को एक अलग झारखंड राज्य के लिए 1928 में एक लेटर दिया गया था, यानी कि एक ज्ञापन सौंपा गया था। देखिए निम्न में कौन सा जिला झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। तो आप लोग यदि मैप का वीडियो नहीं देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग मैप का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि एक बार देख लीजिएगा तो कौन सा जिला कहाँ पर है आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला आप लोग जब देखिएगा मैप में तो इधर वाला है, ये वाला इलाका, ये जो है गढ़वा है, और गढ़वा का जो सीमा है उत्तर प्रदेश से टच होता है। आगे हम लोग देखते हैं 13 में झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए झारखंड के राजमहल क्षेत्र में, याद रखिए झारखंड के राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी में खासकर कपास का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है। क्या होता है? कपास। लेकिन झारखंड का जो राजमहल है यहाँ चने की खेती की जाती है, याद रखिएगा काली मिट्टी में चने की खेती की जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है झारखंड की जनजातियों की सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो स्थापना है 1915 में किया गया। किसके नेतृत्व में? तो याद रखना है जुएल लकड़ा, पॉल दयाल और बंदीराम उरांव, और अगला जो है ठेबले उरांव। क्या है? अगला जो है ठेबले उरांव। इन चारों के नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि निम्न में किसके प्रकार है। तो झूमर, पाइका, नटुआ, अग्नि एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का नृत्य है। 15 का क्या हो जाएगा? एक प्रकार का नृत्य है। आगे हम लोग देखते हैं कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में। तो कोनार कुंड जो प्रोजेक्ट है, देखिए बहुत लोग कंफ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है? गिरिडीह। देखिए अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है। दामोदर द्रोण किसके किसके बीच द्रोण का निर्माण करता है। तो आप सभी को पता है कि जो रांची पठार है, रांची पठार और हजारीबाग पठार के बीच जो दामोदर द्रोण है विच्छेद करता है, यानी कि अलग करता है। तो इसका आंसर है रांची और हजारीबाग का पठार। देखिए दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी से जो राजमहल का क्वेश्चन आप लोग देखें और साथ ही दामोदर घाटी, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। जितना भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं सारा क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। दामोदर क्षेत्र में कौन सा, दामोदर घाटी क्षेत्र में लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा। देखिए अगला क्वेश्चन है झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन थे जिनके नेतृत्व में वर्ष 2011 का जो जनगणना रिपोर्ट है जारी किया गया। तो इसका आंसर है सुनील कुमार बर्नवाल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा ही गया है। ओहिरा गीत का संबंध किस त्यौहार से। ओहिरा गीत का जो संबंध है वंदना त्यौहार से, याद रखिएगा कौन सा त्यौहार है? वंदना त्यौहार से है, और बहुत ही प्रचलित त्यौहार है, आदिवासियों में बहुत ही एक प्रचलित त्यौहार है। देखिए अगला क्वेश्चन है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निम्न में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो भाद्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है? कर्मा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर। देखिए झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है क्या हो जाएगा? शक्ति मंदिर। शक्ति मंदिर कहाँ है? धनबाद में है। कहाँ है? धनबाद में है। और छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा, याद रखना है छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा, और मलोटी मंदिर ये जो है दुमका। ये मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। मलोटी मंदिर ये दुमका में है, याद रखना है। और बैद्यनाथ मंदिर देवघर, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला यहाँ लगता है, और बैद्यनाथ मंदिर कहाँ हो जाएगा? देवघर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रांची में आयोजित वर्ष 2011 में 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो झारखंड 5th नंबर में था, यानी कि 5वें नंबर पर था। 2011 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ और 34वां राष्ट्रीय खेल, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। तो एक स्पेशल वीडियो राष्ट्रीय जो है खेल से संबंधित जब बनेगा तो उसमें 34वां राष्ट्रीय खेल से जो भी क्वेश्चन बन पाएगा सारा क्वेश्चन उसमें बता देंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन है, राजा जयसिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, किस राज्य का शासक था? तो राजा जयसिंह खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया और ये जो था उड़ीसा से। याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आगे हम लोग देखते हैं, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान झारखंड में कहाँ स्थापित है? तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान झारखंड के धनबाद जिला में है। कहाँ है? धनबाद जिला में। आगे हम लोग देखते हैं, कौन सा त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? बीज बोने के त्यौहार के रूप में इनमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कदलेटाई नहीं होगा। तो देखिए जावा, कल एक क्वेश्चन पढ़ाए थे जावा से और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी प्रजनन के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो जावा। वंदना से अभी आप लोग देखें वो हीरा गीत। और रोहिन पर जो रोहिन त्यौहार है ये झारखंड में बीज बोने से रिलेटेड है। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा रोहिन। आगे हम लोग देखते हैं 27 में, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2018 रानी मिस्त्री व सुनीता देवी को दिया गया था। झारखंड के किस जिले से संबंध रखती है? तो 27 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लातेहार से संबंध रखती है। क्या हो जाएगा? लातेहार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में देश के प्रधानमंत्री झारखंड के किस जिले में आए हुए थे? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के देवघर जिले में आए हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा देवघर। देखिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी का चयन मार्च 2022 में भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टम उरांव। आप सभी को कमेंट करना है कि अष्टम उरांव का संबंध किस जिले से है? अष्टम उरांव का संबंध किस जिले से? क्योंकि अष्टम उरांव का जब चयन किया गया था उसमें बहुत सारा मीडिया इनको दिखाया था, यानी कि अष्टम उरांव का जो गरीबी है बहुत सारा मीडिया में दिखाया गया था, जिसके कारण अष्टम उरांव काफ़ी फेमस हो गई थी। आगे हम लोग देखते हैं 30 में, झारखंड के किस युवा पर्वतारोही ने कंचनजंगा की चोटी पर फतह हासिल की है? तो झारखंड के जो पंकज कुमार है इन्होंने कंचनजंगा चोटी पर फतह हासिल की है। अगला देखिए, झारखंड के देवघर त्रिकुट रोपवे पर हुए ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया था? तो आप सभी को पता है कि हाल ही में देवघर के त्रिकुट रोपवे जो टूट गया था, जिसके कारण पूरा देश का निगाह इस पर टिक गया था। तो इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? तो इस ऑपरेशन को ऑपरेशन जिंदगी नाम दिया गया था। आगे हम लोग देखते हैं 32 में, जलवायु परिवर्तन से जंगल, वन और मिट्टी पर पड़ रहे असर को अध्ययन करने के लिए देश का पहला फेनो कैंप कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है दलमा अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा? दलमा अभ्यारण्य। आगे हम लोग देखते हैं 33 में, झारखंड की पहली आदिवासी जनजाति जिनका चयन झारखंड प्रशासनिक सेवा में हुआ है। झारखंड की पहली आदिवासी जनजाति महिला, तो इसका आंसर हो जाएगा चंचला कुमारी। क्या हो जाएगा? चंचला कुमारी। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वा जिले के किस व्यक्ति ने 12 वर्ष की कड़ी मेहनत से कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है, जिसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में की है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हीरामन कोरवा। क्या हो जाएगा? हीरामन कोरवा। देखिए 35 में, नवीनतम खनिज रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों के अनुसार कोयला के उत्पादन में झारखंड का जो स्थान है देश भर में कितना है? तो देश भर में तीसरा, याद रखिएगा, उत्पादन में तीसरा और भंडारण में पहला है। देखिए 36 में, नवीनतम रिपोर्ट 2019 के अनुसार सोना उत्पादन में झारखंड का स्थान देश भर में कितना है? तो झारखंड का स्थान देश भर में सेकंड है। याद रखना है, देश भर में कितना है? सेकंड है। और भंडारण की बात किया जाए तो भंडारण में छठा है। क्या हो जाएगा? भंडारण में छठा स्थान पर है। हाल ही में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में झारखंड से कुल कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ था? तो झारखंड से कुल देखिए 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 8 खिलाड़ी गए थे। कौन कौन? देखिए, भारतीय हॉकी टीम में 3, निकी प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी। निकी प्रधान जो है खुट्टी से, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का संबंध सिमडेगा से। और भारतीय हॉकी टीम जिन्होंने कांस्य जीती इस टीम की सदस्य रही। उसके बाद देखिए लॉन बॉल महिला भारतीय टीम, इस टीम के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया और झारखंड से रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे शामिल थी। अगला देखिए लॉन बॉल पुरुष भारतीय टीम, और इस टीम ने सिल्वर मेडल जीता और महिला भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। तो पुरुष भारतीय टीम में झारखंड से 3 है, सुनील बहादुर, चंदन कुमार सिंह और दिनेश कुमार। इस प्रकार से कुल 8 खिलाड़ियों का चयन कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 12 अगस्त 2022 को निम्न में किस महापुरुष की जयंती मनाई गई? तो 12 अगस्त 2022 को देखिए ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जयंती मनाई गई। ये जो है बड़का गांव के नागवंशी राजा थे और 1857 की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इनके द्वारा मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया था। और मुक्ति वाहिनी सेना का एक क्वेश्चन पिछला वीडियो में पढ़ाए थे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 2022 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की जयंती मनाई गई। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी का गठन किसने किया? तो यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड ने किया। इसका आंसर हो जाएगा जस्टिन रिचर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए 40 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। यदि अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। टेलीग्राम में ऐड नहीं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यदि आप लोग इंस्टा में फॉलो नहीं किए तो इंस्टा का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन देखिए, 9 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन किया गया, जिसका प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन को बनाया गया था। प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में किसे बनाया नहीं भूलें। यदि आप लोग टारगेट पूर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी की सभी वैकेंसी के लिए खोरठा का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, जैसे जेसीसी सीजल हो, जेसीसी सीजल टेक्निकल हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, एलडीसी हो, नगर पालिका का पोस्ट हो, यानी सभी वैकेंसी का वीडियो लेक्चर इस एप्लीकेशन में उपलब्ध है। साथ ही अभी फिलहाल जेसीसी सीजल का 2 टेस्ट सीरीज चल रहा है। खोरठा भाषा में 2 टेस्ट सीरीज है, एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। चैप्टर वाइज में आपको हर एक चैप्टर का एमसीक्यू मिलेगा और हर एक चैप्टर में 40, 50, 60 एमसीक्यू है। यदि आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कर लेते हैं तो जेसीसी सीजल खोरठा भाषा का कंप्लीट एमसीक्यू कवर हो जाएगा। दूसरा टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, इसमें आपको 15 टेस्ट मिलेगा 100 क्वेश्चन करके। इसके अलावा जेसीसी सीजल का जो पेपर 3 है, पेपर 3 का 30 प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिलेगा। 30 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिलेगा और टेस्ट का लिंक भी दिया जाएगा। इसके अलावा यदि केवल आपको झारखंड का टेस्ट देना हो तो झारखंड का टेस्ट उपलब्ध है। 40 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा, इसमें कुल 20 टेस्ट मिलेगा, यानी कि 800 एमसीक्यू जेसीसी सीजल के लिए बनाया गया है। झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का भी नोट्स इसमें उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी हो तभी कॉल कीजिएगा 9142943957। देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में देवघर रोपवे हादसा हुआ था, ये रोपवे किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये जो रोपवे है त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, याद रखिएगा त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है और पहाड़ी से याद रखना है, पहाड़ी से 840 फीट ऊपर ये जो रोपवे बना हुआ था पहाड़ी से 840 फीट ऊपर बना हुआ था। और ये जो त्रिकुट पहाड़ी है देवघर से 16 किलोमीटर बाय रोड आप लोग जाइएगा तो 16 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ पर कहा जाता है कि इस पहाड़ी में जब रावण सीता को हरण करके ले जा रहा था तो यहाँ पर रुका हुआ था, इस पहाड़ी में रुका हुआ था, तो इसलिए इसे रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। याद रखना है, रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सेकंड है, दुमका जिले में स्थित मलुटी गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है। देखिए मलुटी गांव से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इस गांव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस गांव को किस नाम से जाना जाता है याद रखिएगा। देखिए ये जो है मंदिरों का गांव है, मलुटी जो है मलुटी गांव मंदिरों का गांव कहा जाता है। लेकिन अन्य देखिए गुप्त काशी, अन्य नाम में इसे गुप्त काशी भी याद रखिएगा, गुप्त काशी भी कहा जाता है। देखिए तीसरा में, निम्न में किसे 700 पहाड़ियों का घर कहा जाता है? तो एक क्वेश्चन लीजिए और विविध से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 700 पहाड़ियों का घर किसे कहा जाता है? सारंडा वन को। देखिए और सारंडा वन किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम में। देखिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कितने प्रकार का राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाता है? इस प्रकार का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखा गया है। तो देखिए 4 प्रकार का राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। एक है गुलाबी जिसे हम लोग लाल कार्ड कहते हैं, एक है पीला अंत्योदय कार्ड है, और हरा राज्य सरकार की ओर से जारी किया जाता है हरा कार्ड, और एक सफ़ेद कार्ड है। तो 4 प्रकार का कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का पहला व सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है? तो
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आदित्यपुर में। आदित्यपुर कहाँ है, जमशेदपुर। जमशेदपुर का एक जगह है आदित्यपुर, और आदित्यपुर में ही याद रखिएगा एनआईटी है। क्या है, एनआईटी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनआईटी कहाँ है, तो आदित्यपुर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आदित्यपुर। 6 में देखिए, निम्न में किस उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में झारक्राफ्ट का स्थापना किया गया है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। झारक्राफ्ट का स्थापना कब किया गया, तो 2006 ईस्वी में। और झारक्राफ्ट का स्थापना क्यों किया गया, किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, तो याद रखना है तसर रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए झारक्राफ्ट का गठन किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं 7 में। देखिए, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत राज्य भर में कुल कितने खेल के मैदान बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो राज्य भर में कुल 5000 मैदान बनाए जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 5000। देखिए, झारखंड में नरवा पहाड़ किस लिए प्रसिद्ध है, तो जिस प्रकार जादूगोड़ा पूछा जाता है, आप सभी क्वेश्चन में देखे होंगे कि जादूगोड़ा अक्सर पूछ लिया जाता है। तो जादूगोड़ा जो है किसके लिए प्रचलित है, यूरेनियम के लिए। तो नरवा पहाड़ भी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन से है, और किस वर्ष झारखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित था, तो वर्ष 2010 में झारखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित था। इस साल भी पानी नहीं पड़ा है, तो सूखा की स्थिति ज़्यादातर झारखंड में देखने को मिला, लेकिन वर्ष 2010 में कहीं ज़्यादा था। 10 में देखिए, झारखंड राज्य में इनमें से किसके मदद से राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है, तो राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना किसके मदद से की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा UNDP। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। देखिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से राज्य में जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो दामोदर घाटी परियोजना याद रखिएगा 1948 में, DVC की स्थापना 1948 में किया गया, और भारत का पहला नदी घाटी परियोजना है। और ये जो परियोजना है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस नदी घाटी परियोजना पर 8 बड़े बांध बनाए गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं 12 में, अमानत बराज परियोजना किस जिले से संबंधित है, तो अमानत बराज परियोजना देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना की देन है, और ये जो है पलामू जिला में संबंधित है, पलामू जिला से संबंधित है। 12 का क्या हो जाएगा, C। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा 2 बार झारखंड को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस वर्ष ये पुरस्कार दिया गया था, देखिए कृषि कर्मण पुरस्कार केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है, और झारखंड को 2 बार मिला हुआ है। एक बार याद रखिएगा 2011 में, और सेकंड मिला 2019 में। सेकंड कब मिला, 2019 में। जब 2011 में मिला तो दाल के लिए मिला था, और 19 में चावल के लिए मिला था। याद रखिएगा 2011 में दाल के लिए और 19 में चावल के लिए। आगे हम लोग देखते हैं 14, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्यों में कितने अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई थी, तो झारखंड सरकार द्वारा देखिए 10 वर्षों के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा 10 ईयर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उधवा पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है, तो उधवा पश्चिम बिहार जो है साहेबगंज में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा साहेबगंज, और यहाँ से गंगा नदी क्रॉस की है। आगे हम लोग देखते हैं 16 में, निम्न में किस वन में बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, इनमें से किस प्रकार की वन में बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए संरक्षित वन। क्या हो जाएगा, संरक्षित वन। और याद रखिएगा कि जो संरक्षित वन है पूरे झारखंड में कितना है, 81.28%। और सर्वाधिक संरक्षित वन किस जिले में, तो हजारीबाग में सर्वाधिक संरक्षित वन है। आगे हम लोग देखते हैं 17 में, झारखंड के किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दामोदर घाटी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। संथाल परगना में कुल 6 जिला है, याद रखना है कुल 6 जिला है। आगे हम लोग देखते हैं 18 में, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थान है दुधवा पहाड़ी। याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर, दुधवा पहाड़ी। और उद्गम, और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुहाना, तो ब्राह्मणी नदी का जो मुहाना है हुगली नदी। याद रखिएगा हुगली नदी। और ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी भी पूछा जाता है, तो सहायक नदी में याद रखिएगा गुमरो और एरो। क्या हो जाएगा, गुमरो और एरो।
आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर में। देखिए, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सदनी घाघ जलप्रपात जो है, याद रखिएगा, ये शंख नदी पर है। किस नदी पर है? शंख नदी पर है। और शंख नदी का उद्गम, याद रखिएगा, गुमला का एक जगह है चैनपुर। क्या हो जाएगा? गुमला का एक जगह है चैनपुर, यहीं से शंख नदी निकलती है। और शंख नदी का जो मुहाना है दक्षिणी कोयल, याद रखिएगा, दक्षिणी कोयल। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पाठ क्षेत्र का आकार किस प्रकार है? तो पाठ क्षेत्र का आकार किस प्रकार है? तो त्रिभुजाकार है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ, त्रिभुजाकार है। इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। रांची का पठार पूछा जाता है, रांची की पठार किस आकृति की है? तो चकोर है। याद रखिएगा, रांची की पठार किस प्रकार है? चकोर है। 21 में देखिए, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर पारसनाथ किस प्रकार की पत्थर से निर्मित है? तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा शिखर है पारसनाथ, जिसे सम्मेद शिखर भी कहते हैं, तो किस प्रकार के पत्थर से निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पायरोक्सी ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा? पायरोक्सी ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, झारखंड के सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार के चट्टान का विस्तार है? तो झारखंड के 90% भूभाग पर आर्कियन, याद रखिएगा, आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है 90% भूभाग पर। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, इनमें से किस स्थान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो नेतरहाट से गुजरती है, किस्को से गुजरती है, गोला से गुजरती है। इसके साथ याद रखिएगा कांके, रांची का कांके और मांझी और गुमला से भी गुजरती है। तो यहाँ पर जो बड़ा जमदा है यहाँ से नहीं गुजरती है। आगे हम लोग देखिए, निम्न में कौन सा जिला उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करती है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैप, यानी कि झारखंड का जो मानचित्र है उसका ज्ञान होना चाहिए। यदि मानचित्र का वीडियो नहीं देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से सिमडेगा जो है सीमा साझा करती है। आगे हम लोग देखते हैं 25, संथाली भाषा का सबसे छोटी पुस्तक, यानी कि सबसे छोटी कहानी निम्न में कौन है? तो सबसे छोटी कहानी देखिए कुकमू है। क्या है? कुकमू। देखिए, महाश्वेता देवी द्वारा लिखा गया पुस्तक अरण्य अधिकार किस विद्रोह पर आधारित है? ये जो क्वेश्चन है रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। तो अरण्य अधिकार, याद रखिएगा, सबसे पहले कि बांग्ला भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में लिखा गया। और ये जो है मुंडा विद्रोह पर आधारित है। 27 नंबर हम लोग देखते हैं, निम्न में किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है? तो निम्न में देखिए, डोमन साहू समीर को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। 28 में देखिए, निम्न में किस चित्रकला में पशुओं, वन्य और पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है? इनमें से किस चित्रकला में पशु, वन्य, पालतू जानवर एवं वनस्पति की चित्र बनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंजू चित्रकला। क्या हो जाएगा? गंजू चित्रकला। और इस चित्रकला के माध्यम से जो संकटग्रस्त जीव जंतु है उनको रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला है, राम रेखा मेला किस जिले में आयोजन होता है? तो राम रेखा मेला जो है सिमडेगा में आयोजन होता है। 30 में देखिए, निम्न में किस त्योहार के प्रारंभ के दिन से ही किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है? ये जो क्वेश्चन है पिछला वीडियो में भी शायद बताया है। तो इसका आंसर है रोहिणी पर्व। एक ऐसा त्यौहार है जो बीज बोने से संबंधित है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31 में, निम्न में किस वाद्य यंत्र को तुमदक कहा जाता है? तो तुमदक देखिए मांदर को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मांदर। मांदर को तुमदक भी कहा जाता है। 32 में देखिए, झूमर एक प्रकार का क्या है? देखिए, झूमर एक प्रकार का क्या है? लोकगीत, लोक नृत्य, एक त्यौहार है, एक परंपरा है। तो झूमर देखिए एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का लोक नृत्य है। इसका आंसर हो जाएगा लोक नृत्य। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आमेश्वर धाम मंदिर कहाँ है? तो आमेश्वर धाम मंदिर जो है खूंटी जिला में है। कहाँ है? खूंटी जिला में है। देखिए, दोईसा का किला किस जिले में स्थित है? तो दोईसा का किला गुमला में है। कहाँ है? गुमला में है। और एक पंचमंजिला भवन है। किस प्रकार का है? पंचमंजिला भवन है, जिसे नागवंशी राजा दुर्जनशाल ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35 में, झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो गैर जनजातीय मूल निवासियों को सदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदान। और सदानों का मुख्य पैसा एग्जाम में पूछा गया है, क्या है? कृषि। सदानों का मुख्य पैसा क्या है? कृषि है। 36 में देखिए,
निम्न में किस जनजाति को झारखंड सरकार के द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है? तो शिकारी संग्रहकर्ता कोरवा जनजाति को माना जाता है। किस जनजाति को? कोरवा। और कोरवा जनजाति सर्वाधिक जो पलामू प्रमंडल में, कहाँ है? पलामू प्रमंडल में है। 37 में देखिए, निम्न में कौन सी जनजाति को झारखंड की 32वीं जनजाति मानी गई है? तो 32वीं जनजाति है कोल। इसका आंसर हो जाएगा कोल जनजाति झारखंड की 32वीं जनजाति है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस जनजाति को धनबाद का सरदार कहा गया है, यानी कि कहा जाता है? इसका आंसर है भूमिज। भूमिज को धनबाद का सरदार भी कहा जाता है। 39 में देखिए, किस वर्ष विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के लिए झारखंड की यात्रा की थी? तो भूदान आंदोलन के लिए विनोबा भावे जी ने 1952 में झारखंड यात्रा की थी। अब हम लोग देखेंगे अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40। यदि अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम में यदि ऐड नहीं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए। साथ ही टारगेट प्रो एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। यदि आप लोग टारगेट प्रो एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। यदि मुझे आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग फॉलो जरूर कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 1935 में छोटा नागपुर उन्नति समाज को किस संगठन में विलय किया गया ताकि राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की जा सके? तो याद रखना है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में किया गया और 1935 में इसे किसान सभा में विलय कर दिया गया। किसमें? किसान सभा में विलय कर दिया गया। मिलते, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोग टारगेट पूर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी की सभी वैकेंसी के लिए खोरठा का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, जैसे जेसीसी सीजल हो, जेसीसी सीजल टेक्निकल हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, एलडीसी हो, नगर पालिका का पोस्ट हो, यानी सभी वैकेंसी का वीडियो लेक्चर इस एप्लीकेशन में उपलब्ध है। साथ ही अभी फिलहाल जेसीसी सीजल का 2 टेस्ट सीरीज चल रहा है। खोरठा भाषा में 2 टेस्ट सीरीज है, एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। चैप्टर वाइज में आपको हर एक चैप्टर का एमसीक्यू मिलेगा और हर एक चैप्टर में 40, 50, 60 एमसीक्यू है। यदि आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कर लेते हैं तो जेसीसी सीजल खोरठा भाषा का कंप्लीट एमसीक्यू कवर हो जाएगा। दूसरा टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, इसमें आपको 15 टेस्ट मिलेगा 100 क्वेश्चन करके। इसके अलावा जेसीसी सीजल का जो पेपर 3 है, पेपर 3 का 30 प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिलेगा। 30 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिलेगा और टेस्ट का लिंक भी दिया जाएगा। इसके अलावा यदि केवल आपको झारखंड का टेस्ट देना हो तो झारखंड का टेस्ट उपलब्ध है। 40 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा, इसमें कुल 20 टेस्ट मिलेगा, यानी कि 800 एमसीक्यू जेसीसी सीजल के लिए बनाया गया है। झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का भी नोट्स इसमें उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी हो तभी कॉल कीजिएगा 9142943957। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है? नीर होगा, देखिए नीर सुसंको भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए जदूर नृत्य। क्या हो जाएगा? जदूर नृत्य। ये जो नृत्य है उराव जनजाति में काफी प्रचलित है, उराव जनजाति में। और ये जो नृत्य है स्त्री पुरुष का एक सामूहिक नृत्य है, स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष यूनेस्को ने छऊ नृत्य को विरासत नृत्य में शामिल किया? तो विरासत नृत्य में वर्ष 2010 में शामिल किया यूनेस्को ने। छऊ नृत्य का याद रखना है 3 शैलियाँ हैं। जो शुरुआत हुआ, याद रखिएगा, छऊ नृत्य का शुरुआत हुआ सरायकेला से। सरायकेला से आगे बढ़ा उड़ीसा में एक जगह है मयूरभंज, यहाँ पर पहुंचा और उसके बाद पुरुलिया गया पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से छऊ नृत्य का 3 शैलियाँ हैं। और सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में विदेशों में जिन्होंने प्रोग्राम किया उनका नाम देखिए अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सुधेंदु नारायण सिंह। याद रखिएगा, सुधेंदु नारायण सिंह। देखिए अगला क्वेश्चन है, रंकनी देवी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो रंकनी देवी मंदिर पूर्वी सिंहभूम में, याद रखिएगा, एक जगह है घाटशिला। तो घाटशिला में रंकनी देवी मंदिर स्थित है। 4 में देखिए अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में विधवा विवाह को मयारी कहा जाता है? तो पिछला वीडियो में आप सभी को बताएं कि कोरवा जनजाति को झारखंड सरकार के द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में माना गया है। तो विधवा विवाह को मयारी कहा जाता है कोरवा जनजाति में, और कोरवा जनजाति जो है पलामू प्रमंडल में सर्वाधिक है। 5 में देखिए, निम्न में कौन सी जनजाति मूलतः झारखंड में ही पाई जाती है? तो इनमें से देखिए 4 ऑप्शन है। इनमें से जो है बिरहोर जनजाति केवल झारखंड में ही है, मूलतः झारखंड में ही पाया जाता है। और एक और जनजाति याद रखिएगा, मुंडा जनजाति भी झारखंड में ही
केवल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 में, किस वर्ष झारखंड में मालगुजारी व्यवस्था लागू किया गया? तो वर्ष 1765 में, देखिए वर्ष 1765 में झारखंड में मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य का गठन के समय, झारखंड राज्य के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत में एनडीए की सरकार थी, एनडीए यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और जो राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। क्या हो जाएगा? के.आर. नारायणन। अगला क्वेश्चन देखिए 8 में, वर्ष 1973, 4 फरवरी याद रखिएगा, 4 फरवरी 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस जिले में किया गया? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन धनबाद जिले में किया गया 4 फरवरी 1973 को। और धनबाद जिला में एक बहुत ही फेमस जगह है गोल्फ ग्राउंड, याद रखिएगा गोल्फ ग्राउंड। इसी गोल्फ ग्राउंड में जेएमएम का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 9 में, निम्न में कौन छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा। इन्होंने छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में संविधान सभा में यहाँ से प्रतिनिधित्व किया था। देखिए निम्न में किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो 1915 में एक संगठन बना छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसी संगठन के माध्यम से वर्ष 1915 में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है? तो झारखंड आंदोलन का जो जनक कहा जाता है ढाका विद्यार्थी परिषद रांची शाखा के जो संचालक थे, याद रखिएगा ढाका विद्यार्थी परिषद रांची शाखा के जो संचालक थे जे बार्थोलोमन, इन्हें ही झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 में, निम्न में किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व संथाल परगना क्षेत्र में किया? तो यहाँ पर देखिए शैलाबाला राय, इनके द्वारा संथाल क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। सरस्वती देवी हजारीबाग में प्रचलित थी। हजारीबाग में जो आंदोलन हुआ, जैसे कि आपका यह सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ली थी। अगला क्वेश्चन देखिए 13 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वां अधिवेशन झारखंड के रामगढ़ में वर्ष 1940 में संपन्न हुआ। तो आप सभी को पता है कि झारखंड में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन 1940 में हुआ था, एकमात्र और अंतिम। तो ये जो अधिवेशन था 53 नंबर का था, 53वें अधिवेशन था, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। और जो प्रवेश द्वार बना था बिरसा मुंडा जी के नाम पर था, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर था प्रवेश द्वार। और सभा स्थल जो था मजहर नगर, सभा स्थल का क्या नाम था? मजहर नगर। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किसने किया था? तो झारखंड में बहावी आंदोलन का जो प्रसार है शाह मोहम्मद हुसैन ने किया था। किसने किया था? शाह मोहम्मद हुसैन। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के आंदोलन में पलामू क्षेत्र में नीलांबर पीताम्बर ने नेतृत्व किया था। ये दोनों व्यक्ति कौन थे? तो नीलांबर पीताम्बर याद रखिएगा भोक्ता जनजाति से संबंधित थे, और ये दोनों भाई थे, आपस में क्या थे? दोनों भाई थे, नीलांबर पीताम्बर। देखिए 16 में है, झारखंड में वर्ष 1857 के विद्रोह का शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर के रोहनी गांव से शुरू हुआ था। यही रोहनी गांव जो अजय नदी के किनारे है। इस गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में किस बटालियन के सैनिक पदस्थापित थे? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इंटर और 10th लेवल का एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हाँ, लेकिन सीजीएल और जेपीएससी में यदि आप बैठ रहे हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32वीं रेजिमेंट के सैनिक पदस्थापित थे। कहाँ? देवघर की रोहनी गांव में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 17 में, बिरसा मुंडा का उल गुलान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उल गुलान का अर्थ भी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा उल गुलान का अर्थ है विद्रोह। और बिरसा मुंडा का जो आंदोलन चला था उल गुलान रांची और खुट्टी में, याद रखिएगा ये दोनों क्षेत्र प्रभावित था, रांची और खुट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए 18 में, निम्न में किस आंदोलन को कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? कुरुख धर्म आंदोलन, तो इसका आंसर है 1914 में शुरू किया गया था गुमला से ताना भगत आंदोलन। इस आंदोलन को कुरुख धर्म आंदोलन भी कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, खरवार आंदोलन के जनक भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तो खरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। और
खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी को बाबा के नाम से जानते हैं हम लोग, क्या? बाबा। और यहाँ पर पूछा गया कि जन्म कहाँ हुआ, तो गोड्डा में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा गोड्डा। गोड्डा का एक गांव है तलडीहा गांव, क्या है? तलडीहा गांव। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित किया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा प्रताप राय। क्या हो जाएगा? प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया ले गया। क्या ले गया? सुतियांबे से चुटिया ले गया। अगला क्वेश्चन देखिए 21 में, किस नागवंशी राजा को आदि पुरुष भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फनी मुकुट राय। क्या हो जाएगा? फनी मुकुट राय को आदि पुरुष भी कहा जाता है। 22 में देखिए, प्राचीन काल में झारखंड क्षेत्र में कौन सा नदी हीरो के लिए प्रसिद्ध था? तो प्राचीन काल में याद रखिएगा एक नदी है शंख नदी, हीरो के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। बाद में स्वर्ण रेखा सोना के लिए प्रसिद्ध हुआ। तो शंख नदी में हीरा पाया जाता है, प्राचीन काल की बात है। तो शंख नदी का जो उद्गम है याद रखिएगा गुमला का एक जगह है चैनपुर, चैनपुर से उद्गम होता है। और दक्षिणी कोयल इसका एक सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी दक्षिणी कोयल है। देखिए अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता था? तो छोटा नागपुर को उसमें मुरंड देश के नाम से जाना जाता था। मुंड देखिए विष्णु पुराण हो जाएगा, मुंड क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण हो जाएगा। और किक्कट प्रदेश हो जाएगा भगवत पुराण। क्या हो जाएगा? भगवत पुराण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24, झारखंड का प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल VC पांडे। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? VC पांडे, यानी कि विनोद चंद्र पांडे। इसका आंसर हो जाएगा विनोद चंद्र पांडे। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी बने? और उसके बाद देखिए झारखंड के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे, और झारखंड में भी जो उच्च न्यायालय यहाँ के न्यायाधीश भी रह चुके। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्तमस कबीर। देखिए न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 26 देखते हैं, झारखंड में अभी तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो झारखंड में सबसे पहले 2009 में लगा, उसके बाद 2010 में लगा, उसके बाद 2013 में लगा। इस प्रकार से कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 में, द्रौपदी मुर्मू से पहले झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो इस प्रकार का क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, क्योंकि वर्तमान पढ़े होते हैं और वर्तमान से जस्ट पहले पढ़े होते हैं। तो वर्तमान में कोई नए आए हैं तो नए से क्वेश्चन बनता है, जैसे रमेश बिश्न झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि द्रौपदी मुर्मू से पहले झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो द्रौपदी मुर्मू से पहले सैयद अहमद थे। कौन थे? सैयद अहमद। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? तो आयरन लेडी ऑफ झारखंड दयामिनी बरला को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 29 में, झारखंड के किस जिले में चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? तो चावल अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में। याद रखिएगा चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हजारीबाग में। देखिए 30 में, किस वर्ष लातेहार में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना किया गया? तो वर्ष 1954 में। इसका आंसर हो जाएगा 1954 में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई। 31 में देखिए, हुड़को झील झारखंड में कहाँ है? तो हुड़को झील झारखंड में जमशेदपुर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में हुड़को झील है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है। 32 में देखिए, रीना कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो रीना कुमारी का जो संबंध है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीरंदाजी से। क्या हो जाएगा? तीरंदाजी से। देखिए हॉकी और तीरंदाजी 2 खेल से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हॉकी और तीरंदाजी के जो भी फेमस प्लेयर हैं उन सभी का नाम आप लोग जरूर याद कर लें। देखिए 33 में, झारखंड राज्य में प्रशासनिक संरचना में सबसे ऊपर कौन है? झारखंड राज्य का प्रशासनिक संरचना में सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर होता है मुख्य सचिव। कौन होते हैं? मुख्य सचिव। 34 में देखिए, हजारीबाग जिले में कुल कितने प्रखंड है? तो हजारीबाग में कुल 16 प्रखंड है। कितना प्रखंड है? 16 प्रखंड है। इस प्रकार का क्वेश्चन इंटर लेवल का एग्जाम में देखा गया है, इसलिए याद रखिएगा हजारीबाग में कुल कितने प्रखंड है? 16 प्रखंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिस्को को कच्चा लोहा की प्राप्ति कहाँ से होता है? तो टिस्को को कच्चा लोहा की प्राप्ति मयूरभंज तथा नवामुंडी से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मयूरभंज और नवामुंडी। 36 में देखिए,
सिंहभूम क्षेत्र में अवस्थित जोजो हातू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम क्षेत्र में एक जगह है जोजो हातू, ये जो है क्रोमाइट, याद रखिएगा, क्रोमाइट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही जोजो हातू क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2010 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 39 में, झारखंड में किस आपदा से सर्वाधिक मृत्यु होती है? तो झारखंड में देखिए आपदाएं आती रहती है और जो तड़ित है यानी कि वज्रपात से झारखंड में सर्वाधिक मृत्यु होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिम प्रश्न है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर जरूर कर दें। टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य जुड़ जाएं। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग फॉलो जरूर कर लें। देखिए क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का गठन किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किस वर्ष झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का गठन किया गया? तो इसका आंसर है 2001 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 2001 ईस्वी में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। यदि आप लोग टारगेट पूर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी के सभी वैकेंसी के लिए खोरठा का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, जैसे जेसीसी सीजल हो, जेसीसी सीजल टेक्निकल हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, एलडीसी हो, नगर पालिका का पोस्ट हो, यानी सभी वैकेंसी का वीडियो लेक्चर इस एप्लीकेशन में उपलब्ध है। साथ ही अभी फिलहाल जेसीसी सीजल का 2 टेस्ट सीरीज चल रहा है। खोरठा भाषा में 2 टेस्ट सीरीज है, एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। चैप्टर वाइज में आपको हर एक चैप्टर का एमसीक्यू मिलेगा और हर एक चैप्टर में 40, 50, 60 एमसीक्यू है। यदि आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कर लेते हैं तो जेसीसी सीजल खोरठा भाषा का कंप्लीट एमसीक्यू कवर हो जाएगा। दूसरा टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, इसमें आपको 15 टेस्ट मिलेगा 100 क्वेश्चन करके। इसके अलावा जेसीसी सीजल का जो पेपर 3 है, पेपर 3 का 30 प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिलेगा। 30 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिलेगा और टेस्ट का लिंक भी दिया जाएगा। इसके अलावा यदि केवल आपको झारखंड का टेस्ट देना हो तो झारखंड का टेस्ट उपलब्ध है। 40 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा, इसमें कुल 20 टेस्ट मिलेगा, यानी कि 800 एमसीक्यू जेसीसी सीजल के लिए बनाया गया है। झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का भी नोट्स इसमें उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी हो तभी कॉल कीजिएगा 9142943957। देखिए पहला प्रश्न है, पलामू किले में अवस्थित नए किले का निर्माण किसने करवाया? तो सबसे पहले जानना होगा कि पलामू किला किस जिले में है। तो पलामू किला जो है लातेहार में है। कहाँ पर है? लातेहार में स्थित है। और पलामू किला को बनाया किसने? तो चेरोवंशी शासक, याद रखिएगा, चेरोवंशी शासक ने 1619 ईस्वी में बनाना प्रारंभ किया। पलामू किला में 2 किला है। पहला देखिए पुराना किला, पुराना किला जो है प्रताप राय ने बनाया। प्रताप राय शाहजहां के समकालीन थे। और दूसरा जो किला है नया किला को मेदिनी राय ने बनवाया और मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन थे। साथ ही याद रखिएगा पलामू किला में एक नागपुरी दरवाजा भी है। इस नागपुरी दरवाजा का जो ऊंचाई है 40 फीट है और चौड़ाई जो है 15 फीट है। बहुत ही आकर्षक का केंद्र है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सेकंड है, निम्न में कौन एक आदिम जनजाति है? झारखंड में आप सभी को पता है कि 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। 32 में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है संथाल जनजाति है और 32 में 8 जो है आदिम जनजातियां हैं। तो 8 का नाम आप सभी को याद रखना होगा। देखिए एक है बिरहोर, उसके बाद देखिए कोरवा, उसके बाद यसुर, उसके बाद देखिए पहड़िया, उसके बाद सोरिया पहड़िया, माल पहड़िया, बिरजिया और सबर, बिरजिया और सबर। तो यहाँ पर देखिए सबर जो है एक आदिम जनजाति है। सबर क्या है? एक आदिम जनजाति है। देखिए 3 में कोरा जनजाति का वधु मूल्य का क्या नाम है? तो वधु मूल्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। वधु मूल्य हो गया, युवा गिरह हो गया, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोरा जनजाति में वधु मूल्य को पोन कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं? पोन। पोन जो है संथाल जनजाति में भी वधु मूल्य को पोन ही कहा जाता है। उसके बाद सोरिया पहाड़िया में भी पोन कहा जाता है, करमाली में भी पोन कहा जाता है और माहली में भी पोन ही कहा जाता है। पोटे देखिए, पोटे सबर और कोल, सबर जनजाति और कोल जनजाति में पोटे। और डाली, डाली जो है किसान और
पहरिया, याद रखिएगा, किसान और पहरिया जनजाति में डाली कहा जाता है। और हरजी जो है बंजारा जनजाति में, हरजी जो है बंजारा जनजाति में कहा जाता है। अब देखिए 4 में, संथालों की भाषा संथाली का भाषा समूह निम्न में क्या है। आप सभी को पता है कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल है। तो संथाल लोग संथाली भाषा बोलते हैं। और संथाली भाषा किस भाषा समूह से आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह। अगला देखिए, निम्न में किस जनजाति की बस्ती या निवास स्थान को टांडा कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बिरहोर। बिरहोर जनजाति की बस्तियां जहां पर उन लोग निवास करता है उसे टांडा कहते हैं। देखिए 6 में, निम्न में कौन सी जनजाति को झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति कहा जाता है, तो झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति, देखिए इनमें से कौन हो जाएगा, बेगा। बेगा को झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति कहा जाता है। और बेगा से एक और क्वेश्चन बनता है कि सामूहिक पंचायत को क्या कहा जाता है। बेगा जनजाति में जो सामूहिक पंचायत है उसे मुकदम कहा जाता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या हो जाएगा, मुकदम। अगला क्वेश्चन देखिए 7 में, देखिए झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल है। कुल कितना प्रतिशत संथालों की जनसंख्या है। 32 प्रकार की जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या संथाल जनजाति का है। और यहाँ पर प्रतिशत में क्वेश्चन पूछा है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 35% जनसंख्या संथाल जनजाति की है। 8 में, अब देखिए झारखंड औद्योगिक पार्क नीति का निर्माण कब किया गया, तो झारखंड औद्योगिक पार्क नीति जो बना 2015 में बना। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति कब बना, 2015 में। 9 में देखिए, झारखंड की पहली औद्योगिक नीति कब अधिसूचित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मार्च 2001 को। 1 मार्च 2001 को पहली औद्योगिक नीति अधिसूचित किया गया। देखिए 10 में, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। यदि आप जेपीसी का परीक्षा दे रहे हैं तो प्री में यहाँ से 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से भी 5 क्वेश्चन रहता है। 2 क्वेश्चन रहता है अन्य भूमि संबंधी कानून से। तो यदि आप जेपीसी का स्पेशल क्लास करना चाहते हैं तो टारगेट पूर एप्लीकेशन में क्लास जारी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, 1908 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, 1908 ईस्वी। देखिए अगला क्वेश्चन है, उमराव सिंह और शेख भिखारी को रांची स्थित टैगोर हिल के पास 8 जनवरी 1858 को फांसी दिया गया था। इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो इस स्थान को देखिए टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा टुंगरी फांसी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंहभूम क्षेत्र में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो सिंहभूम क्षेत्र में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व राम सिंह और भगवान सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ था। याद रखिएगा, शुरू किसने किया, भगवान सिंह और राम सिंह है। लेकिन पूरे सिंहभूम का जो नेतृत्व किया, इसका आंसर हो जाएगा राजा अर्जुन सिंह। क्या हो जाएगा, राजा अर्जुन सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में कुल कितना प्रखंड है। छोटा क्वेश्चन है और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं 264 और 263 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 263। वर्तमान में झारखंड में कुल कितना प्रखंड है, 263 प्रखंड है। देखिए वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का कर्म संख्या कितना है, तो कर्म संख्या 11 है। कितना है, 11। एक कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष भी रहे तो उसको लेकर कुल 11वें नंबर पर रविंद्रनाथ महतो आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 15 में, रांची नगर निगम का स्थापना किस वर्ष किया गया, तो रांची नगर निगम का स्थापना 1979 में किया गया। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, याद रखिएगा 1979 ईस्वी में। 16 में देखिए ईचागढ़ से बोध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। ईचागढ़ किस जिले में है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है कि बोध देवी तारा देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो याद रखिएगा ईचागढ़ से। और ईचागढ़ कहाँ पर है, सरायकेला खरसावां। इसका आंसर हो जाएगा कौन से जिले में, सरायकेला खरसावां में। देखिए अगला क्वेश्चन, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित कोल्हुआ पहाड़ झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो कोल्हुआ पहाड़ जो है याद रखना है चतरा में है। कहाँ है, चतरा जिले में स्थित है। देखिए 18 में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को किस नाम से जाना गया, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट कहा गया या तो कुक्कुट देश। याद रखना क्या कहा गया, कुक्कुट या तो कुक्कुट देश। मुरण देखिए समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिष्ट में कहा गया। किक्कट प्रदेश देखिए ऋग्वेद में कहा गया। मुंडल जो है टॉलमी ने मुंडल कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने किया, तो रामगढ़ राज्य का स्थापना ये जो है बागदेव सिंह ने किया। किसने किया, बागदेव सिंह ने।
20 में देखिए, निम्न में कौन सा मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैद्यनाथ मंदिर। क्या हो जाएगा? बैद्यनाथ मंदिर। कहाँ पर है? देवघर जिला में। देवघर जिला में। छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पानी की रामगढ़ में है और दामोदर भैरवी के संगम, दामोदर नदी और भेड़ा नदी के संगम पर है। बासुकीनाथ मंदिर ये दुमका में है। दुमका का एक जगह जरमुंडी, वहीं पर बासुकीनाथ मंदिर है। और मोलिछा मंदिर ये जो है दुमका में, मोलिछा मंदिर ये है दुमका में। देखिए, किस जनजाति में अडंदी, ये जो अडंदी है विवाह संबंधी लोकगीत है, बहुत ही प्रचलित है। किस जनजाति में? तो इसका आंसर है मुंडा जनजाति में। क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति। 22 नंबर देखिए, कजली निम्न में क्या है? तो कजली देखिए बरसात में यानी कि वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक लोकगीत है। आगे हम लोग देखते हैं 23 में, छऊ किस प्रकार का नृत्य है? छऊ देखिए, छऊ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया तो बहुत हद तक संभावना है कि छऊ नृत्य के बारे में पूछा जाता है। तो छऊ जो है एक पुरुष प्रधान नृत्य है। किस प्रकार का नृत्य है? एक पुरुष प्रधान नृत्य है। अगला देखिए, ऐसे वाद्य यंत्र जिसे पीटकर बजाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो पीटकर बजाए जाने वाला जो वाद्य यंत्र है ताल वाद्य यंत्र है। क्या कहा जाता है? ताल वाद्य। देखिए अगला क्वेश्चन है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो चैत्र माह शुक्ल पक्ष की तृतीया को सरहुल मनाया जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सरहुल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जादव पटिया चित्रकला किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो जादू पटिया चित्रकला जो है संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। इसका आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण मिलता है? तो इसका आंसर है कोहबर चित्रकला। क्या हो जाएगा? इसका आंसर है कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 92वां संविधान संशोधन 2003। क्या हो जाएगा? 92वां संविधान संशोधन 2003 को संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में संथाली भाषा का जो प्रथम काव्य संग्रह है कुकमू किसने लिखा? तो संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह याद रखना है कुकमू है, जिसे बाल किशोर साहू ने लिखा। और कौन सा लिपि में? देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मुंडारी लोक कथाएं नामक जो पुस्तक लिखा गया जगदीश त्रिगुणायत ने लिखा है। किसने लिखा है? जगदीश त्रिगुणायत। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा 2 जिलों का सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगता, यानी कि अन्य राज्यों के साथ इन दोनों जिलों का जो सीमा है साझा नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुट्टी और लोहरदगा। दोनों एक लैंड लॉक जिला है, याद रखिएगा। खुट्टी और लोहरदगा का सीमा अन्य राज्यों के साथ साझा नहीं होती है। देखिए, निम्न में किस प्रकार के चट्टानों में झारखंड में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारवाड़ कर्म के चट्टानों में। क्या हो जाएगा? धारवाड़ कर्म के चट्टानों में झारखंड में प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस नदी को रामायण में सुमागधी भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सकरी नदी। क्या हो जाएगा? सकरी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गौतम धारा जलप्रपात जो है राढ़ू नदी, याद रखिएगा। कौन सा नदी है? राढ़ू नदी पर स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कावा गर्म जलकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो कावा गर्म जलकुंड जो है हजारीबाग में। हजारीबाग में सूर्य जलकुंड भी है जो भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। अगला देखिए, झारखंड राज्य की वार्षिक वर्षा का अंतराल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। देखिए, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा कितने प्रकार की? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वैसे वन जिसमें मनुष्यों के पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध हो उसे किस प्रकार के वन कहते हैं? तो उसे आरक्षित वन कहते हैं। क्या कहते हैं? आरक्षित वन। आप सभी को कमेंट करना है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन है। 40 में देखिए, और आज का अंतिम प्रश्न है, यदि अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही टेलीग्राम में ऐड नहीं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ऐड हो जाए। इंस्टाग्राम में यदि आप मुझे फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कर लें, वहाँ पर DM कर सकते हैं।
देखिए 40 में झारखंड के कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किए जाते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 23%। क्या हो जाएगा? 23% भाग पर कृषि कार्य किए जाते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।